वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। दोस्तों, क्या आप लोगों ने स्पिरिटेड अवे नाम की एक एनिमेटेड जापानीज़ मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं बता दूं, ये मूवी एक ऐसी लड़की पर है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक टनल में घुसती है और किसी अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ भूत और बुरी शक्तियों का ही राज होता है, जहाँ से कोई भी कभी भी वापस नहीं आता। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा भी कभी हो सकता है? ऐसे ही चलते चलते किसी टनल में घुस जाएं और टनल के दूसरे एंड में आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाएं, जहां जाना शायद ही आपके लिए अलाउ ना हो। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे दुनिया में भी एक ऐसी ही टनल आज भी मौजूद है, तो इनुनाकी टनल जापान के मियावाका टाउन के एक रिमोट एरिया में है। ये जगह एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है और जापान में इसे 3 हॉरर स्पॉट्स में से सबसे स्कैरिएस्ट स्पॉट्स भी कहा गया है। जापान के लोग आज भी वहाँ जाने से डरते हैं। ये टनल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जापान के गवर्नमेंट ने इस टनल को बड़े बड़े पत्थरों से सील कर रखा है। लेकिन क्यों? क्या है इस टनल में ऐसा जिसको वहाँ के गवर्नमेंट ने भी सील कर दिया, जहाँ पे जाने से गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है? तो फिर चलिए आज हम लोग इनुनाकी टनल के बारे में जानते हैं। इनुनाकी टनल को लेके 2019 में एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था द हाउलिंग विलेज। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। उसके बाद से लोगों का यहाँ भीड़ लग गया। बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, पर किसी को भी इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है और जापान के गवर्नमेंट ने इसे बड़े बड़े पत्थरों से सील कर दिया है। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि दिसंबर 7, 1988 में कुछ यूथ ने मिलके एक लड़के के ऊपर गैसोलीन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। उस लड़के का नाम उमेयामा कोइची था और वो कुछ 19 या 20 साल का ही था। उस रात जब वो अपने गाड़ी से वापस घर लौट रहा था, तब कुछ शराब पिए हुए लड़कों ने उसका रास्ता रोका और उससे उसकी गाड़ी मांगी। लेकिन जब युमेयामा ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा। युमेयामा जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो गया, लेकिन उन शराबी लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे टनल के अंदर ले जाकर उस पर गैसोलीन डालकर उसे जिंदा जला दिया। बाद में पुलिस ने उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी वहाँ युमेयामा के होने का एहसास होता है। उस टनल से आज भी उसकी चीखें सुनाई देती है और उसके अंदर जाने वाले को वो कभी वापस नहीं छोड़ता। एक ऐसी और भी बात है जिसमें ये कहा जाता है कि इस टनल में 2 कपल को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, जहां आज भी उनकी चीखें सुनाई देती है। लेकिन इस टनल के बारे में सबसे ज़्यादा और सबसे डरावनी कहानी जो प्रचलित है वो है एक लॉस्ट सैटेनिक विलेज के बारे में, जिस विलेज के बारे में द हाउलिंग विलेज मूवी में भी बताया गया है। तो कहानी के हिसाब से इस टनल के दूसरे साइड पर एक गांव हुआ करता था, एक बहुत ही छोटा सा गांव जहां के लोग बाहरी दुनिया से अनजान थे। कुछ लोगों का कहना है कि उस विलेज के लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और वो बाहर से आए लोगों को शैतान को एज ए सैक्रिफाइस चढ़ाकर उसे खाते भी थे। इस बात के बारे में जान के गवर्नमेंट ऑफ जापान ने वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया, जिसके वजह से बाहरी लोगों का वहाँ जाना बंद हो गया। वहाँ के लोगों ने एक दूसरे को ही एज ए सैक्रिफाइस सैटन को चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उस गांव में लोग खत्म होते गए और एक वक्त पर वो गांव एकदम खाली हो गया। लेकिन उनके द्वारा किए गए सैटेनिक रिचुअल के वजह से उनकी आत्मा वहाँ कैद हो गई हमेशा के लिए। और आज भी जब कोई वहाँ जाता है तो वो आत्मा उसे मार देते हैं और सैटन को एज ए सैक्रिफाइस चढ़ा देते हैं। उनका ये गांव जापान में होकर भी जापान से अलग था।
जापान का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये टनल एक टाइम ट्रैवल मशीन की तरह है, जिससे आप अगर गुजरते हो तो वो आपको उस टाइम पर पहुंचा देता है जब ये लोग जिंदा थे, और वो लोग आपको एज ए सैक्रिफाइस सटन को चढ़ा देंगे। कहानियाँ ये भी कहती है कि इस विलेज के लोग बहुत ही अच्छे थे। जापान के गवर्नमेंट को वहाँ एक डैम बनाना था। गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को बताया कि डैम बनते ही ये गांव पानी में डूब जाएगा, इसे जितनी जल्दी हो सके खाली कर दे। वहाँ के लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए उस गांव को छोड़ने से मना कर दिया। फिर उस गांव के लोगों पर पास के पुलिस वालों ने बहुत सारे अत्याचार किए। लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले गए, आदमियों को जानवरों की तरह पिंजरे में कैद कर दिया, उनको मारते थे, खाना नहीं देते थे। फिर डैम बनने के बाद सबको डूब मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। वहाँ आज भी उन मासूम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वैसे वहाँ जाने के लिए एक और रास्ता भी है। कहते हैं कि टनल के पास एक फ़ोन बूथ है जहाँ रात के ठीक 2 बजे एक कॉल आता है, और अगर कोई उस कॉल को रिसीव करता है तो वो उस टनल से कनेक्ट होता है और वो उस टनल को क्रॉस करके उस गांव में जा सकता है। क्या आप लोग जाना चाहोगे ऐसे टनल में? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।